हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बच्चे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं भी एनटीपीसी के रिलेटेड वीडियो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आप लोगों में से काफ़ी लोग एनटीपीसी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे या फिर करना चाहते होंगे। तो कई लोगों को इसमें जानकारी नहीं रहती कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, कितना एग्ज़ाम के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इस पर मैं एक वीडियो लेकर आ चुका हूं और इसमें मैं आपको सब बता दूंगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है और हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। तो इन सबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टोटल पोस्ट 8113 पोस्ट हैं, जो कि ये अभी ग्रेजुएट वालों के लिए है। अभी 21 तारीख को 12 वालों के लिए भी आ जाएगा, जिसमें कि लगभग में 3 से 4 हज़ार तक पोस्ट 12 के लिए आएंगे और आगे आशा है कि पोस्ट बढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए तो इतना ही है। तो जो भी अभी 12 पास कर लिए वे भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और 4-5 दिन के अंदर वो भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। लेकिन जो भी इंटर वाले हैं उनके लिए ये सब जो भी नियम है, रूल इसका है कि एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस वगैरह सब सेम ही रहेगा। बस उनका एग्ज़ाम दूसरा फिलअप होगा और ग्रेजुएशन वाले के लिए दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो 12th वाला फॉर्म आएगा वो ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भरेंगे, इंटर वाले नहीं भर सकते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसके लिए। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और इसका डेट 14 सितंबर से 13 सितंबर तक रहेगा, 13 अक्टूबर तक रहेगा। तो अपना सभी लोग जाइए और अच्छे से फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसकी फ़ीस 500 है यूआर और ओबीसी के लिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका 400 वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा और 100 रुपये चार्ज कटेगा। और एसटी एससी और फीमेल के लिए यहाँ पे 250 रुपये है, जिसमें कि इनका भी पैसा वापस हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा कि इसमें हमारा 2 एग्ज़ाम है, एक CBT 1 देना पड़ेगा और एक CBT 2। CBT 1 सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, आप क्वालिफाई करेंगे इसको तभी आप सेकेंड एग्ज़ाम देंगे, फिर इसी पर मेरिट आपकी बनेगी। और कुछ एग्ज़ामों में कुछ जो हैं उसमें पोस्ट जिसमें कि टाइपिंग है और एक है जो आपका स्टेशन मास्टर है, उसके लिए साइको भी देना पड़ेगा। तो उसकी बात आगे हम कभी फिर किसी वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स क्लियर करना ज़रूरी है। तो पहले प्री पर फोकस करिए, फिर उसके बाद टाइपिंग तो आप कर लेंगे। अगर मेंस के लिए मतलब CBT 2 के लिए जो भी टाइम मिलेगा तो उसमें आप थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने कैसे CBT 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, टाइमिंग क्या है। तो जैसा कि इसमें CBT 1 में आपका मैथ्स है और रीजनिंग है, GK GS है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट को दिया गया है। मैथ्स में 30 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहेगा और GK GS में 40 क्वेश्चन रहेगा CBT 1 में, जो कि आपका टोटल हुआ 100 क्वेश्चन। और आपको टाइम मार्क्स आपके टोटल 100 रहेंगे और आपको इसमें 90 मिनट टाइम मिलेगा। 90 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो CBT 2 की बात करते हैं तो इसमें भी मैथ्स है, रीजनिंग है, GS है। यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मैथ में 35 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन और GS में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 120। यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स भी आपका 120 हो गया। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा और यहाँ पे भी आपका 90 मिनट का टाइमिंग है। और यहाँ पे माइनस मार्किंग 1/3 है, ये आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। माइनस मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहेगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। और हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग हिंदी के लिए आपका 25 वर्ड पर मिनट रहेगा और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। तो ये आप 2 या 3 महीने आप करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मैथ्स, रीजनिंग और GS पे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा टाइम मैनेज की कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत रहती है कि मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए, रीजनिंग को कितना टाइम और GK GS को कितना टाइम देना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं आपसे। तो मैथ्स में जैसे कि हम मानते हैं कि सभी बच्चे बिगनर हैं और ये मेरी वीडियो बिगनर बच्चे देख रहे हैं जो तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो या 12th वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन वाले, वो तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अभी इसको देखेंगे। तो मैथ्स में आपको सिंपल से करना क्या रहता है, मैथ्स में 2 ही चीज़ करना रहता है, एक लेक्चर करना रहता है और एक प्रैक्टिस करनी रहती है।
रीजनिंग में भी सेम रहता है, एक लेक्चर करना रहता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी रहती है। जीके जिसमें आपका रहता है लेक्चर करना रहता है, फिर उसका रिवीजन करना रहता है। यही चीज़ सब में रहता है। तो लेक्चर के लिए अगर आप कोई भी बैच ले रहे हैं या फिर आप यूट्यूब से ही कर रहे हैं तो काफ़ी आपको लंबा वीडियो नहीं मिलेगा, लगभग में 1 से 1.5 घंटे का सभी का वीडियो रहता है। तो आप पहले अपना डेली का 1.5 घंटे वीडियो देखिए। 1.5 घंटे वीडियो देखने के बाद आपको 1.5 घंटे प्रैक्टिस में देना है। जिस भी चैप्टर का आपने वीडियो देखा, अपने कोई भी बुक रखी है उस बुक से अपना कम से कम 1.5 घंटे में 25 से 30 प्लस क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो डेली का आपका यही काम रहेगा कि आपका एक लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद उसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। 25 से 30 डेली करना है। आप जो भी बुक रखें उससे करिए, नहीं तो अगर आप क्लास लेते हैं उसमें PDF दिया जाता है, उस PDF को करिए। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग को भी आपको लेक्चर करना रहता है, जो कि 1.5 घंटे। रीजनिंग में लंबा नहीं रहता है लेक्चर, वो भी 1 से 1.5 घंटे के अंदर रहेगा और आपको सेम ही उसको 1-1.5 घंटे के अंदर प्रैक्टिस करना रहेगा। आप जो भी बुक रखें उस बुक से करिए, नहीं तो वहीं आपका लेक्चर में जो PDF मिलेगा उसी PDF को कर लीजिए बस। क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। मैथ्स अगर आपका अच्छा रहेगा तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। 2 ही 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें कि थोड़ा अच्छे से तैयारी करना होता है, नहीं तो रीजनिंग काफ़ी लोग कर ही लेते हैं जिसका मैथ अगर ठीक ठाक है तो। और GS की बात करें तो GS में अगर आप कोई बुक रखे हैं तो सिंपली सी कोई बुक रखें तो बुक को अपना पढ़िए। जैसे कि हो गया लूसेंट आपका हो गया, और स्टैटिक के लिए हो गया नवीन सर की स्टैटिक GK की बुक आती है, उसको कर लीजिए। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी या फिर कुमार गौरव सर का क्लास कर सकते हैं, या फिर कुमार गौरव सर की बुक ही कर सकते हैं। तो GK GS के लिए ये 3 चीज़ सफिशिएंट है। इन तीनों चीज़ को कर सकते हो, लूसेंट, नवीन सर की GK GS की स्टैटिक की बुक और करंट अफेयर में स्पीडी, ये तीनों कर सकते हैं। आपका GK GS कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप GK GS का लेक्चर चाहते हैं तो अगर आपने बैच लिया तो बैच से अपना लेक्चर कंप्लीट करिए 2 घंटे के लिए। अगर आपका बैच में लेक्चर अगर काफ़ी है, 2 घंटे से ज़्यादा है, तो आप लेक्चर तो कंप्लीट करना ही रहेगा, लेक्चर कंप्लीट करिए। और अगर आप डेली का लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं तो अगर 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर हो रहा है, मान लीजिए कि सब्जेक्ट में बात करते हैं हिस्ट्री का, तो 1 से 1.5 घंटे में अगर लेक्चर ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 पेज या 2 पेज आपको वहाँ पे लिखाया जाएगा, सिर्फ उतना ही। तो आपको रिवीजन करने में 1 से 2 पेज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट आपको कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 2 या 3 लेक्चर भी ले रहे हैं तो 20-20 मिनट हर एक लेक्चर को दे दीजिएगा। 20-20 मिनट में आपका वो कवर हो जाएगा। डेली का उतना देते रहेंगे तो आपका होता जाएगा। लेकिन मैंने एक टाइमिंग थोड़ा सा रखा है, उसमें आप थोड़ा मोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं टाइम को। तो आपको यहाँ पे 2 घंटे करना है, तो लेक्चर आपका 3 घंटे हो रहा है तो यहाँ पे आप 3 घंटे भी कर सकते हैं। और रिवीजन को वहीं 20-20 मिनट पर सब्जेक्ट को दीजिएगा, डेली का रिवीजन करते रहिएगा। और सैटरडे संडे आपका ये रहेगा, आपका ये आपका मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे आपका रहेगा, क्योंकि जो भी क्लासेस भी चलती हैं बैचेज में तो वो भी मंडे टू फ्राइडे रहती हैं। तो आपका सैटरडे और यहाँ पे संडे आपका 2 दिन का टाइम मिल रहा है। 2 दिन में आपको जो भी आपका बाकी है, जैसे कि मान लीजिए रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, टाइम कम पड़ गया, तो सैटरडे और संडे को आपको यहाँ पे लेक्चर तो नहीं रहेगा, तो आपको 3 घंटे सिर्फ रिवीजन को दे देना है और सारे को जो भी आपका बचा हुआ है उसको कवर कर लेना है। सेम आपको मैथ्स में करता है, अगर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई अच्छे से तो सैटरडे और संडे में थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी आपका लेक्चर का टाइम है उसको प्रैक्टिस में लगा दीजिए। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को बता दिया। और आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम है ऋषिकेश ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही है, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और फॉर्म अपना फिल कर दीजिए अच्छे से देख के, और अपनी पोस्ट वाइज थोड़ा उसमें सर्च कर लीजिएगा पोस्ट की कैसे भरना है। नहीं तो अगर पोस्ट में आपको दिक्कत आ रही तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपका, अगर एक पोस्ट में आपका नहीं भी हुआ तो आप दूसरे पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल होंगे तो उसमें आपका चला जाएगा। तो फॉर्म भरने में थोड़ा सा जो भी साइबर वाले रहेंगे उससे थोड़ा पूछ लीजिएगा और पोस्ट को अच्छे से भर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।